लाभ के साथ खर्च के योग, लाभ के साथ खर्च के योग, फिर भी बचत का सहयोग। सत्य एक ऐसा धन है जिसे एक बार खर्च करने पर आप जीवन भर उसका आनंद ले सकते हैं। इसके बिल्कुल विरुद्ध असत्य एक प्रकार का कर्ज है। उसके द्वारा क्षणिक सुख अवश्य मिलता है, लेकिन जीवन भर उसे चुकाना पड़ता है। इस बात को सिंह राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव लाभ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहीं पर बुधदेव भी विराजमान है, जो आपके लाभेश और धनेश है। उनकी इस स्थिति के परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व से कई प्रकार के लाभ के अवसर निर्माण होंगे। जो जातक मार्केटिंग के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है या मैनेजमेंट में है, उसे भरपूर लाभ प्राप्त होगा। यह इस महीने की विशेषता कही जा सकती है। उस अनुसार ही आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसीलिए आपने इस समय काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस महीने धन प्राप्ति के कई अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। वाणी में मिठास निर्माण होगी, साथ ही ज्ञान और एक प्रकार का तेज भी दिखाई देगा। परिवार में वृद्धि होने के योग भी है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना बड़े परिश्रम का रहेगा। इस काल में आप भरपूर यात्रा करने वाले हैं, भरपूर परिश्रम करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगा और उससे आप स्वयं को विकसित भी कर सकेंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। वास्तु वाहन के सुंदर योग आपके लिए निर्माण होंगे। इसीलिए जो जातक वास्तु वाहन का स्वप्न देख रहे हैं, उस दृष्टि से कोई योजना हो तो इस काल में आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। उससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। यहाँ तक कि घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। परिवार में वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में यह महीना कई अर्थों से आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसीलिए सदुपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, इस दृष्टि से विचार करें तो यह काल सिंह जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है। यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि पंचमेश का भाग्येश के साथ नवपंचम योग होगा, जिस कारण इस स्थिति को हम अत्यंत सुखदायी और शुभदायी कह सकते हैं। पढ़ाई के कई योग आना, शिक्षा में सफलता मिलना, भाग्य समृद्ध होना, भाग्य द्वारा पढ़ाई में सफलता मिलना, संतति का लाभ होना, संतति से सुख मिलना, ऐसे सभी सुख आपको इस महीने प्राप्त होंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी स्वयं पीछे हट जाएंगे। शत्रु आपकी ओर मुड़कर भी नहीं देखेंगे।
कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना इन दोनों मोर्चों पर सफलता दिलाने वाला रहेगा। सफलता के कई अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। व्यावसायिक जातकों के लिए व्यवसाय वृद्धि के अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। विदेश में स्थित सिंह जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उन्हें भी लाभ के अवसर निर्माण होंगे। विदेश में आप नौकरी में बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह बदलाव आपको आर्थिक प्रगति दिलाएगा, इसीलिए उस दृष्टि से प्रयास करें, यह सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो पंचमेश भाग्य स्थान में अर्थात एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण स्थान में विराजमान है, उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। दूसरा शुभ संकेत है आपका भाग्येश राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि पंचमेश के साथ उसका नवपंचम योग हो रहा है, जिस कारण उसे भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। इन सभी शुभ संकेतों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए कर्मेश शुक्रदेव होते हैं, जो आपके व्यय स्थान में विराजमान है। जिन जातकों का व्यवसाय विदेश से संबंधित हो, हॉस्पिटल से संबंधित हो, यात्रा से संबंधित हो या घर से कहीं दूर हो, तो ऐसे सभी जातकों के लिए कर्मेश की यह स्थिति लाभकारी होती है। अन्यथा व्यवसाय के लिए, कर्म के लिए कई अप्रत्याशित खर्च करने पड़ते हैं। भविष्य में वह खर्च लाभकारी भी होते हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के स्वामी रविदेव लाभ स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि लाभेश भी वहीं पर विराजमान है, जिस कारण सिंह जातकों को इस महीने अचानक अप्रत्याशित रूप से लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि बचत एवं उचित स्थान पर निवेश होने के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए इस काल का आपने उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए बड़े खर्च का रहेगा, लेकिन खर्च के तुलना में लाभ का प्रमाण अधिक रहने के कारण आप निश्चित रूप से बचत कर सकेंगे। परदेश गमन के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, या देश में ही कई स्थानों पर यात्रा के योग निर्माण होने वाले हैं। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको सलाह दी जाती है। पिताजी के स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो सकता है। संतति की पढ़ाई पर भी आपका खर्च होगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 4, 12 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 2, 10 और 20 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो हर राशि का एक ईश्वर होता है और उसका एक विशेष मंत्र भी होता है। उस पर
संशोधन कर हमने आपके लिए विशेष उपाय निकाले हैं। उसमें सिंह राशि के दृष्टि से विचार करें तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है। यह मंत्र का आपने पहले दिन 108 बार जाप करना है और उसके बाद प्रतिदिन 5 बार पूरा महीना जाप करना है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही आपको यदि हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कोई भी फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं सकते। आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।